हाय पिप्स। तो आज का वीडियो होगा थोड़ा डिफरेंट बिकॉज आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने प्रीवियस वीक लूजिंग स्ट्रीक फेस किया बट स्टिल आई क्लोज द वीक इन प्रॉफिट्स। तो डिस्कस करते हैं व्हाट वाज माय मिस्टेक, क्या मैं नहीं करता तो ट्रेड सही जाता, ताकि आपको भी लर्निंग मिले कि हाउ यू कैन अवॉइड दैट मिस्टेक एज वेल। तो सबसे पहला यूरो यूएसडी और यूरो कैड का सेटअप। ठीक है, यूरो यूएसडी में यहाँ पे मैं शॉर्ट किया था एंड सेम पॉइंट पे यूरो कैड में भी मैं शॉर्ट किया था बिकॉज यूरो यूएसडी और यूरो कैड काइंड ऑफ कोरिलेटेड है काफी, तो साथ में ही दोनों चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोनों में ही शॉर्ट का प्लान किया था। तो पहले अभी यूरो कैड का बताता हूँ मिस्टेक मेरा क्या था। यूरो कैड में मेरा लॉजिक ये था, दोनों में सेम लॉजिक था कि मार्केट काफी, तो डेली पे नोटिस करो तो मार्केट काफी डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम बेयरिश था। तो हाई टाइम फ्रेम बेयरिश था तो आई नोटिस वन थिंग कि मार्केट यहाँ पे एक घंटे पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ऑल्दो मेन ट्रेंड लाइन नहीं है जो ऊपर से आ रहा है, बट वो बहुत दूर होता, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ किया था। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक तो किया बट उतना वॉल्यूम नहीं था ब्रेकआउट के बाद। फिर नोटिस वन थिंग, ब्रेकआउट के बाद उतना वॉल्यूम नहीं था, तो आई थॉट कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। प्लस व्हाट वेयर द मेन कंफर्मेशन इज दैट ये देखो गैप अनफिल्ड है ना, ये गैप फिल ही नहीं किया मार्केट। प्लस एक हल्का सा विक फिल हुआ था। हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे थोड़ा लार्ज विक मिलेगा आपको, ये देखो इतना बड़ा विक अनफिल्ड था। तो मेरा मेन था कि ये विक फिल करने आ सकता है, प्लस ये गैप फिल करने आ सकता है। हाई टाइम फ्रेम बेयरिश है तो यहाँ पे आई शुड शॉर्ट। ठीक है, इसीलिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंट था मैं इस सेटअप पे, इसलिए मैं ना वेट भी नहीं किया कि मार्केट मेरे ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज है। जैसे ही इस सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। बता दो मेरा मिस्टेक क्या था। एक चीज देखे तो देखो, डेली पे मार्केट उस समय इस पॉइंट पे था। अब आप मेरे को ये बताओ कि एक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हाई लोअर लो, तो एक लोअर हाई बनाएगा ना। अब इतना टाइम से मार्केट नीचे आ रखा था तो यहाँ पे तो हर कोई प्लान करेगा शॉर्ट करने का इस वाले पे। और ये जो विक था ये जेन्युइन विक था। क्यों? क्योंकि ये इतना नीचे बना हुआ है, इतना ज्यादा ओवरसोल्ड होने के बाद बना हुआ है, तो ये विक तो ऑफकोर्स जेन्युइन होगी। तो अब जरा नोटिस करो कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिया तो यहाँ पे मेरे को शॉर्ट नहीं करना चाहिए था बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर तो मेरे अगेंस्ट गया ना। मैं यहाँ पे सोचा कि शॉर्ट करूंगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी एक लोअर लो बनाया हुआ था। लोअर लो के बाद वापस से लो थोड़ी बनाएगी, लोअर लो के बाद तो एक लोअर हाई बनाएगी ना। एंड सेम वे यूरो यूएसडी में सेम चीज किया। इसमें तो मेरा तो कुछ टाइम तक प्रॉफिट दिखाया था बट दैट डजंट काउंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग हुआ था। कंपेयर करूँ तो ये सेटअप वाज फार बेटर क्योंकि ये ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेक हुआ था, ये गैप भी फिल नहीं हुआ था, प्लस इसका विक काफी ज्यादा क्लियर था, इतना बड़ा विक, तो इसको भी फिल करना था। बट सेम वे क्योंकि दोनों साथ में ही चलते हैं तो DXY भी वहां से फॉर श्योर वो डाउन गया होगा, इसलिए यहाँ से ये अप गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं शॉर्ट किया, इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लेके शॉर्ट किया तो यहाँ तक प्रॉफिट दिखाया था एंड देन मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। सेम मिस्टेक हाई टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे हम लोग, तो मार्केट काफी एक लोअर लो पे था तो यहाँ से एक लोअर हाई बनाया था। तो दैट वाज माय मिस्टेक कि मैं हाई टाइम फ्रेम को देखा नहीं जल्दबाजी में। वो होता है क्योंकि मेरे को लाइक विनिंग स्ट्रिक आया हुआ था प्रीवियस 2 वीक, तो I was like rushing the trade इसमें, और सीधा स्क्रीन खुला, सीधा दिखा कि हाँ यहाँ पे ये होगा एंड देन आई सिंपली जंप इन द ट्रेड। सो व्हाट इज द लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेटअप इज दैट हमेशा पेशेंस रख के ट्रेड लो, कभी भी रश मत करो ट्रेड में। इफ यू फील लाइक यू वांट टू ट्रेड देन डोंट ट्रेड, दैट्स द मोमेंट यू शुड बी थिंकिंग कि वहां पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज माय मिस्टेक। तो ये यू कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। तो एक और सेटअप का बात करते हैं जिसमें मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया। तो मेरा ये सिल्वर का ट्रेड था, इसमें एक और स्टॉप लॉस लगा बिकॉज मेरा क्या लॉजिक था दिखा रहा हूँ कि डेली पे क्लियरली मार्केट एक ट्रेंड में दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी सारा क्लियर होके उसके बाद फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके अब यहाँ पे इस लिक्विडिटी का स्वीप हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो कि प्रॉपर्ली काफी रिएक्शन दिया है, इसीलिए मैं 4 घंटे पे गया। मेन कंफर्मेशन मेरा ये था कि देखो 4 घंटे पे ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट फेल, बायर्स ट्रैप, ब्रेकआउट नीचे, सेलर्स ट्रैप, लो का लिक्विडिटी क्लियर एंड देन यहाँ पे तो मैं इसका क्लोजिंग पे शॉर्ट किया था बट स्टिल समटाइम्स मार्केट डजंट फेवर योर एनालिसिस, ऑल्दो तुम्हारा एनालिसिस सही होता है तो टेक लॉस एंड मूव ऑन। ठीक है, वो वाला सेटअप था ये। बाकी कंफर्मेशन ठीक था सेटअप के हिसाब, सिस्टम के हिसाब से, बट कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। अब बात करते हैं CVP USD के बारे में। तो ये सेटअप वाज टॉप नॉच। अब देखो इसका कंफर्मेशन बताते हूँ मैं कैसे लिया था। उस समय मार्केट इस पॉइंट पे था, ऑलराइट। अब आप नोटिस करो एक चीज कि डेली पे अगर देखोगे तो डेली पे मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, राइट। ये ट्रेंड लाइन टॉप से आ रहा है, अगर नोटिस करोगे 4 घंटे पे। ये एक वीकली का डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन का पहला टैप है, तो यहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग एक तो बाइंग मूव आएगा। देखो तो वीकली पे इतना टाइम से सेलिंग हो रही है, राइट। अब एक तो लोअर बनता है ना यार, इतना टाइम से सारे के सारे रेड कैंडल्स बन रहे हैं, प्लस एक डिमांड जोन आया है इतना टाइम बाद, तो यहाँ से तो एक ग्रीन कैंडल आराम से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो इसीलिए हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश था मैं। तो अब बुलिश के लिए बाय करने के लिए आई वांट सम ट्रेंड लाइन, राइट। तो 4 घंटे पे आई ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन जो यहाँ से टॉप तक था एंड नोटिस करो फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हुआ। जो मेरा कंफर्मेशन होता है कि पहला ब्रेकआउट कैंडल के नीचे तक जाना चाहिए एटलीस्ट तुम्हारा कैंडल। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आई वाज एक्टिव कि चलो यहाँ पे सेटअप करना है, अपने को एंट्री करना है। ठीक है, सेटअप बन सकता है। उसके बाद वापस से मार्केट ब्रेकआउट होकर फेल करता है। क्यों फेल करता है? तो अब नोटिस करो कि यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे सेम सपोर्ट बार रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हो रहा था। सो दिस इज कॉल्ड लाइक सपोर्ट टू रेजिस्टेंस फ्लिप। ठीक है,
एक सपोर्ट जब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अब नोटिस करो कि एक कैंडल भी इसके ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमेशा बॉडी मैटर करती है, ना कि विक्स। विक्स सिंपली शोज कि वहां पे ट्रैपिंग हुई है। क्लोजिंग डिसाइड करता है, क्लोजिंग की बिहेवियर सेट करता है कि यहाँ से और ट्रेडर्स एंट्री कर सकते हैं। तो नोटिस करो कि एक भी कैंडल ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है, दैट मींस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो व्हाट आई वेटेड कि इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब तुम सोच रहे हो कि ये भाई कि 4 घंटे पे क्लोजिंग इतना पड़ता है, मेरे को पता था कि 4 घंटे पे इतना बड़ा कैंडल बनेगा, इसीलिए मैं 1 घंटे पे ही एंट्री किया। कैसे? जैसे मुझे यहाँ दिखता है कि 1 घंटे पे बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, तो जो बुलिश कैंडल था उसके टॉप पे माय एंट्री वाज देयर, एंड देन टारगेट स्टॉप लॉस उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे था, और टारगेट क्या था 4 घंटे पे नोटिस करो तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन पड़ी हुई है, तो मेरा वो सप्लाई जोन टारगेट था। एंड देन देखो मेरा उधर हुआ 3 लॉस, राइट। 1%, 1%, 1%, 3%। हाउ मच रिस्क रिवॉर्ड इसमें था? इसमें मेरा 4.8 था रिस्क रिवॉर्ड, 4.8। तुम नोटिस करो कि हाउ आई एम स्टिल एट ब्रेक इवन, राइट। ऑलमोस्ट एक ट्रेड और लॉस में था, स्टिल आई वाज इन ब्रेक इवन। तो इससे एक बात समझो कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। लूजिंग स्ट्रिक जो होता है वो ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई गलती है, दैट जस्ट नॉर्मल थिंग। जैसे तुम सांस लेते हो ना, वो एक नॉर्मल चीज है, तो ट्रेडिंग में लूजिंग स्ट्रिक लॉस एकदम नॉर्मल है। लॉस इज इनएविटेबल, यू कांट अवॉइड दैट इन एनी सर्कमस्टेंसेस। वो चीज एकदम नॉर्मल एक्सेप्ट करो, मतलब उस पर तो कुछ रोना वोना इमोशंस दिखाना ही छोड़ दो, समझ रहे हो। लॉस एक लॉस है, दैट्स ऑल, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही है, यू आर गोइंग टू मेक दैट मनी बैक, ठीक है। मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड्स द ट्रेडर हु फॉलोज डिसिप्लिन। तो इस बात को दिमाग में रखना। एंड देन अगर कंटेंट पसंद आए देन कीप सब्सक्राइबिंग बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी इन मेकिंग अदर वीडियोस। बाकी सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।